नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इस टॉपिक पर ब्रिटिश काल में प्रमुख शैक्षिक प्रयास पार्ट 1 लेकर के आए हैं। यह ब्रिटिश काल में प्रमुख शैक्षिक प्रयास की श्रृंखला में हम लोग आज 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश काल के समय में भारत में कौन कौन से प्रमुख शैक्षिक प्रयास किए गए, शैक्षिक विकास के लिए जो प्रमुख हस्ताक्षर किए गए, उन्हीं बिंदुओं को इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने प्रमुख बिंदुओं के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यह इतना महत्वपूर्ण वीडियो है कि वह आपका बहुत सी परीक्षाओं में, हमेशा कहा जाता है कि हम लोग मिसलेनियस बनाते हैं, बहुत सी परीक्षाओं में आपका काम आता है। जैसे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के बच्चों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ एजुकेशन सेकंड पेपर के जो बच्चे हैं, इसी के साथ सोशोलॉजी के जो बच्चे हैं, पॉलिटी के बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। साथ ही साथ सीटेट के बच्चे, यूपी टेट के बच्चे और एस टेट जो भी आपका आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा आने वाली है, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में यह काम करेगा। साथ ही साथ हमारे जो बीटीसी और बीएड के रेगुलर बच्चे हैं, और उनके लिए भी यह बहुत ही काम का वीडियो साबित होने जा रहा है। तो आइए देर न करते हुए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। ब्रिटिश काल में प्रमुख शैक्षिक प्रयास कैसे कैसे किए गए, किन किन बिंदुओं के अंतर्गत क्या क्या विकास किया गया, तो आइए इसको देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि आपके, यद्यपि इसके पहले भी प्रयास हुए, लेकिन यहाँ पर एक जानकारी के अनुसार में आपको कुछ प्रमुख बिंदुओं पे ही हम लोग आपका ध्यान आकर्षण करेंगे, जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले अपने क्रम में हम लोगों ने 1791 में हुए विकास को लिखा गया है, जिसमें जोनाथन डंकन द्वारा, ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के द्वारा वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसी संबंध में जो दूसरा आपका प्रयास होता है, जिसे हम वास्तविक प्रयास कह सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश काल में जो वास्तविक प्रयास कहा जाता है, वह 1813 से ही माना जाता है। हाँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों के बीच में सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी होती है। उसको हम किसी अन्य वीडियो में एक संक्षिप्त जानकारी के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने रखेंगे, जब हम ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन बनाएंगे। तो यह बताना यहाँ जरूरी था। उसी संदर्भ में फिर 1813 में आपके वार्षिक प्रयास चालू होते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और क्या हुआ आपका, चार्टर अधिनियम में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया। इसी के साथ जो दूसरा आपका विकास क्रम में जो दूसरा आपका विकास होता है, वह 1817 में प्रमुख कार्य होता है। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइट के प्रयास से हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। यह भी आपके कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है। उसी प्रकार 1833 चार्टर अधिनियम में शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया। 1813 में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान किया जाता है, फिर 1833 में आपके 10 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्रावधान किया जाता है। यद्यपि इससे संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन पर अलग से वीडियो, सभी टॉपिक्स पर अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से पॉइंट्स पूछे जाते हैं इनके अंतर्गत। कैसे कैसे आपका ये 10 लाख रुपए जो प्रति वर्ष का प्रावधान हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, किस काम के लिए हुआ, तो इन सभी बिंदुओं पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग 1835 के महत्वपूर्ण वर्ष में। क्या होता है आपका, ये आपका मैकाले के घोषणा पत्र, मैकालेज मिनट के द्वारा यूरोपीय साहित्य व विज्ञान का अंग्रेजी माध्यम से प्रचार करने का निर्णय तथा अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, 1835 में किया। किसने किया, लॉर्ड मैकाले ने किया। तो अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, इस पर यद्यपि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, जिसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, मैकाले का मानना था कि उच्च वर्ग के लोगों की शिक्षा दी जाए, उसके बाद जनसाधारण के, उन्हीं लोगों के द्वारा फिर जनसाधारण की शिक्षा को किया जाए। इसीलिए कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, छनन का भी सिद्धांत के नाम से जानते हैं।
यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक की मैं बात को उद्धृत करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि सबको, इनका जो सिद्धांत था, अगर एक शब्दों में आप समझना चाहेंगे तो सबको सब पढ़ाने से अच्छा है कि कुछ लोगों को आपका पढ़ाया जाए। सबको सब पढ़ाने से अच्छा है कि कुछ लोगों को सब पढ़ाया जाए और उन्हीं पढ़े हुए लोगों के द्वारा अन्य जनसाधारण को शिक्षा प्रदान की जाए। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें दो प्रश्न और आते हैं आपके बहुत हाई लेवल पर कि आप लोग अक्सर पढ़ते हैं कि आपका मैकाले के जो घोषणा पत्र है वह आपका किसके काल में आता है। तो ये आप हमको प्रश्न में कमेंट करके बताएंगे। हम लोग जब इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे तो इन वीडियो पे हम लोग अलग से देखा जाएगा, आइए देखा जाता है। अगला 1835 में क्या होता है फिर विकास आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा निर्गत आदेश पत्र के द्वारा मैकाले के आदेश पत्र की स्वीकृति की जाती है। अगला आपका 1835 में अगला क्या होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी जाती है। ये भी कभी कभी प्रश्न अक्सर पूछता है। फिर आ जाता है आपका 1847। 1847 में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जेम्स टॉम्पसन ने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की और यह क्या आपका भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। यह उस समय कहाँ पे स्थापना होती है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उस समय जब ये 1847 में उत्तर प्रदेश, जो आज का उत्तर प्रदेश है, उसे उस समय किस नाम से जाना जाता है, मतलब जाना जाता था उस समय। यह मुझे आप, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे और थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आप मुझे बताएंगे, और नहीं तो फिर किसी अदर वीडियो में इस प्रश्न का जब ऑब्जेक्टिव मैं बनाऊंगा तो मैं उस पर इस बात को डालूंगा। उम्मीद करते हैं आप भी थोड़ा सा रिसर्च करिए। आइए फिर आते हैं 1851 में। अब उसके बाद पूना संस्कृत कॉलेज तथा पूना अंग्रेजी स्कूल को मिलाकर पूना कॉलेज की स्थापना सन 1851 में की जाती है। अब आते हैं अगला 1854। आपके मैकाले के घोषणा पत्र के बाद जो सबसे ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट पूछा जाता है वह वुड के घोषणा पत्र से पूछा जाता है। तो वुड डिस्पैच के द्वारा जनसाधारण की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, कुछ लोग इस पे कहते हैं कि ये ब्रिटिश काल के समय 19वीं शताब्दी में पहला आपका ऐसा घोषणा पत्र था जिसमें स्त्री शिक्षा के ऊपर विशेष जोर दिया गया तथा अध्यापक शिक्षा पर जोर एवं पाश्चात्य प्रकार के विश्वविद्यालय खोलने की संस्तुति दी गई। वुड डिस्पैच से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, वह मैं आपका ध्यान आकर्षण यहाँ से करवाऊंगा। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं तो जो हम लोग अलग से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे उसमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं उत्तर के रूप में लिखूंगा। लेकिन तब तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी कुछ रिसर्च करके बताइए। तो आपको बताना होगा कि वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये हम सब लोग जानते हैं, है ना, ये प्रश्न अक्सर आता है। लेकिन मेरा प्रश्न थोड़ा इससे उलट है। मेरा प्रश्न है आपसे कि भारतीय वुड के घोषणा पत्र को, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसने कहा, यह आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को देखेंगे, थोड़ा आप गूगल पे सर्च करिए, चाहे जहां आप सर्च करिए, और देखिए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का मिलता है कि नहीं मिलता है। और उम्मीद करेंगे कि आप इसे अच्छी पुस्तकों का भी अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे किसने कहा। और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और ने भी इसे दूसरा नाम दिया, भारतीय शिक्षा की आधारशिला भी कहा, ये भी कहा जाता है। तो आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मुझे आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, रिसर्च करेंगे। चलिए अब आ जाता है आपका 1957 में जो अगला प्रयास होता है वो 1857 में वुड डिस्पैच में जो आपने अभी पढ़ा था उसमें कि विदेशी प्रकार के विश्वविद्यालय खोलने की बात की जाती है, तो उन्हें आपकी संस्कृतियों के आधार पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, है ना। इसमें आपका वुड डिस्पैच की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो अब उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें कभी कभी याद करने के लिए देखिए कहाँ का कौन से महानगर का नाम छूट रहा है सबसे बड़े, तो याद करने का तरीका है कि दिल्ली को आप यहाँ पर छोड़ देंगे, तो बाकी जो आपका बच जाएगा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये आपके लिए याद करने का इंटरेस्टिंग तरीका है ना। बच्चे अक्सर इधर उधर कर देते हैं तो आप ऐसे भूलेंगे नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग, अगला जो वर्ष आता है 1859। इसमें स्टैनली के आज्ञा पत्र के द्वारा सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा का दायित्व उठाने की नीति की
क्या की जाती है, उठाने की नीति पर विचार किया जाता है। हाँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1882 में आते हैं आपका हंटर आयोग द्वारा शिक्षा संबंधित व्यापक संस्कृति। तो देखिए वुड डिस्पैच पे यहाँ मैं थोड़ा सा एक बात पे ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा। वैसे हम लोग अलग अलग बिंदुओं पे अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो वुड डिस्पैच की आपकी ये कमी थी वह विशेष रूप से उच्च शिक्षा पे उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर व्यवहारिक रूप से आपका जो पहली जो आपकी चर्चा होती है वह हंटर आयोग के ही द्वारा आपकी होती है। तो इस बिंदु को इस आयोग के द्वारा महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखा गया। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। अब आते हैं आपका 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। फिर आपका 1902 आपका भारतीय विश्वविद्यालय आयोग रेले कमीशन की स्थापना होती है। 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव पार होता है। तो ये उम्मीद हम आपसे करते हैं कि हमारे इस प्रयास को आप ध्यान से देखेंगे और कुछ सीखेंगे। साथ ही साथ आपके सुझाव भी आमंत्रित होंगे कि अगर इन 19वीं शताब्दी में, जैसे यहाँ पे तो 19वीं का भी मैंने स्टार्टिंग कर दिया, लेकिन प्रयास ये था कि 19वीं शताब्दी के ही प्रमुख शैक्षिक प्रयासों को रखा जाए। अब इसके बाद के क्रम में 1947 के पहले भारत में, ब्रिटिश भारत में जो है किस प्रकार से भारत में शिक्षा का विकास होता है, कौन कौन महत्वपूर्ण घटनाएं, कौन कौन महत्वपूर्ण वर्ष आते हैं, इस पे हम पार्ट 2 में इस पे हम चर्चा करेंगे, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ आपके सुझाव हमेशा की तरह आमंत्रित रहते हैं। अगर कहीं पर हमसे त्रुटि हुआ है, और या साथ ही साथ क्या है कि अगर इन वर्षों के बीच में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे वैसे भी जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, और हम लोग इसके लिए आपसे उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अवश्य करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।